संजय कहते हैं कि मैं इस संवाद को, जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में बातचीत हुई थी, उसको मैं भूला नहीं हूं। प्राय करके लोग जो है ना वो सुनते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं पर संजय को याद है। तो अब 76वां श्लोक करेंगे। 76वें श्लोक में मुख्य बात जो बताएंगे, कौन बताएंगे मुख्य बात? संजय जी यही बताएंगे कि ये जो अद्भुत संवाद है, जितने भी संवाद होते हैं, बातचीत होते हैं, तो किसी एक देश में होते हैं, एक देश में। पर ये जो संवाद हुआ, इसके अंदर तो ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, कैलाश लोक तो बहुत दूर दूर है, एक स्थान पर तो है नहीं। सारे के सारे ये लोक जो थे भगवान कृष्ण के शरीर में आ गए। जब उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया तो सारे लोग उसमें आ गए, समा गए उनके शरीर के अंदर। और उसी समय में ये संवाद भी हो रहा था। तो संवाद जो है वो तो किसी एक स्थल पर होता है ना। तो सारे देश भी आ गए इसके अंदर, इतने सारे। दूसरा ये है कि एक ही काल में होता है। कोई भी संवाद होता है तो वो एक ही काल में होता है। और वहां तो भीष्म, द्रोणाचार्य, वो सारे मर रहे हैं, उनके मुख में जा रहे हैं। और अभी जीवित हैं वो जीवित हैं, अभी मरे नहीं है, पर उनके मुख में जा रहे हैं, मरे हुए मर रहे हैं जा करके उनके मुख में। तो ये जो दो सीमा करने वाले जो देश और काल हैं, ये कब संभव हो सकते हैं? ये तो जब ही संभव होंगे जब वो सृष्टि सारी मिथ्या हो या माया से बनी हुई हो, तब तो हो सकता है ये। माया में तो कुछ भी संभव है। तो ये विश्व रूप जो दर्शन भगवान ने कराया, इसका उद्देश्य ये भी था कि ये सारी सृष्टि जो है ये माया रूप है, संकल्पात्मक है। मैंने संकल्प किया और सृष्टि बन गई। इसी तरह से हमारे जो स्वप्न हमको आता है, सोए हुए कहीं होते हैं, और स्वप्न के अंदर हम ब्रह्म कुंड में स्नान कर रहे होते हैं, हरिद्वार के अंदर। वो भी मिथ्या है, और उसको तो हम मिथ्या कर भी देते हैं। स्वप्न को तो जगने के बाद को कुछ नहीं है, बेकार था, ऐसे ही दिखा भर था बस। तो एक तो ये बात बताएंगे कि ये बड़ा अद्भुत संवाद था, इस तरह से था कि इसमें देश काल और देश काल की कोई सीमा नहीं थी। और जहां इस तरह से सीमा नहीं होती वो तो मिथ्या ही होता है, माइक होता है। दूसरी ये बात बताएंगे, मुहुर मुहुर। मुहुर मुहुर, मुहुर मुहुर का मतलब होता बार बार। संजय कहता है कि मैं उस अद्भुत संवाद को, जिस संवाद के अंदर भगवान ने जो अपना विश्व रूप दिखाया था, इससे जो सृष्टि मिथ्या सिद्ध हो जाती है, इसको बार बार मैं याद कर रहा हूं कि इस मिथ्या सृष्टि के अंदर जो संवाद हुआ है वो किस तरह से सत्य है, इसको याद कर रहा हूं बार बार।
एक तीसरा शब्द कहा है इसमें, संस्मृत्य, बार बार स्मरण करना। ये भी उसी तरह से है, मुहुर्मुहु। और एक जो है वो केशव और अर्जुन, इन दोनों शब्दों के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। तो ये तीन ही बातें इसके अंदर विशेष रूप से हैं 76वें श्लोक में। तो अभी पाठ करते हैं। अभी तो जो मुख्य बात इसमें बताई वो यही थी कि एक तो अद्भुत संवाद है ये, कि देश काल की कोई सीमा नहीं रखी, इसलिए ये मिथ्या है, सृष्टि सारी मिथ्या है। और दूसरा इसके अंदर ये बताया कि ये इसको मैं बार बार, इस संवाद को मैं बार बार याद रखता हूँ कि ये मिथ्या है सारा संसार। और जब मुझको ये लगने लगेगा कि ये सच्चा है तो मैं फिर अपने स्वरूप का चिंतन करूंगा कि मेरा रूप जो है सद रूप है, चिद रूप है, आनंद रूप है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। और तीसरा जो था ये केशव और अर्जुन, दोनों के शब्दों के क्या क्या अर्थ हैं ये भी बताएं। तो अभी तो ये तीन बातें बताई हैं 76वें श्लोक में। पाठ कर लेते हैं पहले। बिमला जी करिए पाठ। जी। राजन संस्मृत सॉरी। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। श्लोक का पाठ करिए। जी। राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केष्वार्जुनयोः पुष्यं हस्यामि च मुहुर्मुहुः। खुराना जी। जी। भाभी मैं बाद में राजन संस्मृत्य संवादम इमं कोई नहीं, मैं 6 अद्भुतम कोई बात नहीं। केशवार्जुनो पुण्यम हृष्यामि च मुहुरम मुहुरम मुरु मुरु। संजीव शर्मा जी। जी। राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केष्वार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। भारद्वाज साहब। मैं तो नहीं कर पाऊंगा जी, मेरे पास। अच्छा जी, ठीक है। और कोई पाठ करना चाहे हाँ जी 76वें श्लोक का? हाँ जी हाँ जी। ओम राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशव अर्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन किसके लिए कहा गया है? राजन धृतराष्ट्र के लिए, क्योंकि संजय जी जो है वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। राजन, केशव और अर्जुन, ये दूसरी पंक्ति में दो शब्द है ना, केशव और अर्जुन, इन दोनों के पुण्य, पवित्र
और अद्भुत, ऊपर की पंक्ति में है ना सबसे बाद वाला, संवादम इमम अद्भुतम। हे राजन, मैं बार बार स्मरण करता हूँ, स्मृत संस्मृत्य संस्मृत्य 2 बार कहा है ना, इसका मतलब बार बार मैं याद करता हूँ। किसको? उस संवाद को, जो संवाद बड़ा अद्भुत है। किसके बीच में है? केशव और अर्जुन के बीच में। और वो संवाद कैसा है? पुण्यम, पवित्र संवाद है, जिससे मुझे हृष्यामि, मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं। चाहे मुहुर मुहुर, बार बार मेरे को आनंद आ रहा है, याद कर रहा हूं मैं उसको और बार बार आनंद ले रहा हूं कि ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने देखा। हे राजन, बड़ा पुण्यों को देने वाला था। तो पहले तो अद्भुत की बात बताएंगे कि अद्भुत कैसे है ये संवाद। भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया, उस विश्व रूप से भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि सारा संसार सर्वथा मिथ्या है, झूठा है, सांकल्पिक है, मायावी है। ये सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध कर दिया? संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो किसी एक देश में ही रहती है। जो ये संवाद हुआ, ये तो एक देश का संवाद में नहीं था। ये क्यों नहीं था? क्योंकि तीनों लोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, कैलाश लोक और पुराणों के अंदर इन सबको बड़ी दूर दूर बताया गया है। आपस में भी बड़ी दूर दूर बताया गया है कि आपस में ये निकट निकट नहीं है। वो सारे के सारे विश्व रूप जब भगवान ने दिखाया तो सारे लोक दिखाई दे गए। उनके शरीर में सारे लोक दिखाई दे गए। तो ये तो मिथ्या में ही संभव है। असली तो होता नहीं है संसार के अंदर इस तरह से। झूठा ही हो सकता है ये संसार इस तरह का। ये तो हो गई देश की, यानी स्थान की। और दूसरा है काल, समय की भी बात। एक समय में कोई चीज होती है, दूसरे समय में वो नहीं होती। जैसे तारीख की बात बताई कि आज कुछ तारीख है, कल को उससे एक ज्यादा तारीख हो जाएगी। आज 24 है तो कल 25 हो जाएगी। इसी तरह से बदलती रहेंगी वो। पर विश्व रूप में देखा, भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया उसमें अर्जुन ने देखा और मैंने भी देखा, संजय जी कह रहे हैं कि उनके शरीर में भीष्म, द्रोणाचार्य और भी बहुत से तो लोग, दोस्तों सारा संसार ही उनके मुख में मृत्यु के ग्रास में जा रहा था। इतना बड़ा उनका मुख था, अनंत मुख थे, एक मुख नहीं था। उसमें सारे जैसे आंधी आ रही हो, आंधी में उड़े जा रहे हैं उनके मुंह के अंदर। और वो तो जीवित हैं। तो ये तो मिथ्या को ही सिद्ध करते हैं कि ये सारा संसार मिथ्या है। मायावी है, संकल्प से बनाया है। परमात्मा ने संकल्प किया, बैठे बैठे संकल्प कराया, सृष्टि बन जाए तो सृष्टि बन गई। अब जो सृष्टि के बनाने के लिए कई दर्शनों के अंदर कई सिद्धांत आए हैं। एक सिद्धांत है आरंभवाद, एक सिद्धांत है परिणामवाद, एक सिद्धांत है विवर्तवाद,
दर्शन शास्त्र के अंदर जो बताते हैं कि सृष्टि कैसे बनी, तो जो आरंभवाद है उसको किसको कहते हैं? जो अभी आया नहीं है, यानी पहले नहीं, पहले था, नष्ट हो गया, अभी आया नहीं है, उसको कहते हैं आरंभवाद। जैसे घड़ा पहले नहीं बना था, अब बन गया तो शुरू हो गया कि नहीं हो गया, उसको कहते हैं आरंभ। इसी तरह से संसार जो है वो आरंभ हुआ। पर तत्वधी, जिसने तत्व को जान लिया है, उसको तो ये संसार ऐसा लगता है कि ये मेरी हथेली के ऊपर आंवला रखा हुआ है या बेलगिरी रखी हुई। कैसे? उसने तत्व को जान लिया है कि संसार नहीं है, बस तत्व तो है, परमात्मा तो है, सच्चिदानंद तो है, वो उसने जान लिया है। या दूसरा वाद है, थ्योरी, परिणामवाद। परिणाम में भी कोई चीज बदल जाती है। जैसे दूध है, जामन लगा दिया, दही बन गई, अब वो दूध में वापस नहीं आता। दही का दूध वापस नहीं बन सकता, बदल गया, दूध खत्म हो गया, दही आ गई। तो कोई चीज ऐसी थी पहले, फिर वो बदल करके वो आ गई, वो रहा ही नहीं, तो इसका मतलब परमात्मा था ही नहीं क्या? अब परमात्मा बदल गया, परिणामवाद हो गया, उसमें से सारी सृष्टि निकल रही है, निकलते निकलते वो कभी खत्म भी हो गया होगा, अनंत काल से सृष्टि चल रही है, तो अब कैसे बचा हुआ है वो भी सिद्ध नहीं होता। मगर जिसने तत्व को जान लिया वो तो कहता है कि संसार तो नहीं है, संसार की तो उत्पत्ति नहीं हुई है तो परमात्मा ही, और वो ऐसे नष्ट होने वाला, बदलने वाला नहीं है। ये भी थ्योरी फेल हो गई। तीसरा जो है वेदांत कहता है, वेदांत को सर्व मान्यता मिली है क्या? वो कहता है परमात्मा तो वैसा का वैसा ही है, बस उसने अपने आप को संसार रूप में दिखा दिया, वही बदला भी नहीं है, उत्पन्न भी नहीं हुआ है, अपने आप को ये सारा संसार अनेक तरह का दिखा दिया। बस अज्ञान से लोगों ने देख लिया, उसको जाना नहीं परमात्मा को, तो ये अनेक तरह का दिखने लगा। जैसे रस्सी, रस्सी ने कोई संसार बना, वो सांप बनाया तो नहीं ना, माला भी बनाई नहीं ना, जल की धारा बनाई तो नहीं, पर वो रस्सी ही जो है, जब मंद अंधकार के कारण ठीक तरीके से नहीं देखी गई, तो रस्सी ही इन रूपों में दिखने लग गई। है रस्सी ही, पर इन रूपों में दिख रही है। ये जो है सारे रूप जो है ये भ्रमात्मक है, दिखते भर है नहीं। इसी तरह से ये सारी सृष्टि मायावी है, काल्पनिक है। फिर कहते हैं वेदांत जो है वो जब स्वप्न को कहता है, वो स्वप्न तो काल्पनिक है। स्वप्न तो, स्वप्न की जो सृष्टि, उसमें भी तो एक सृष्टि बनी कि ना, उसमें भी बड़ा संसार बनता है, वो भी मिथ्या है। हम लोग खुद ही उसको मिथ्या सिद्ध कर देते हैं, पर फिर भी सबक नहीं लेते कि स्वप्न जब मिथ्या है और वो हमको दिखता है, और दिखने वाली चीज हमने जागने के बाद झूठी बोल दी, तो संसार भी तो हमको दिखता है, इसको भी मिथ्या मान लेना चाहिए। या ऐसे भी कोई कह सकता है जी संसार तो सच्चा है,
क्योंकि दिखता है। तो स्वप्न को भी सच्चा मान लो भाई, वो भी तो दिख रहा है। उसको सच्चा क्यों नहीं मानते? उसको तो तुम झूठा कर देते हो उठते ही, ये तो झूठा है, उसकी परवाह ही नहीं करते। तो ये एक गौड़पादाचार्य ने कहा है, इसका सिद्धांत दृश्यत्व मिथ्यात्व। दृश्यत्व मिथ्यात्व, जो जो दिखता है वो सभी मिथ्या होता है। अब आप देख लो क्या क्या दिखता है, सब कुछ दिख रहा है हमको। शरीर भी दिख रहा है, हर इंद्रियों को भी जान रहे हैं हम। दिखने का मतलब जानना, अनुभव करना, इसको जान रहे हैं। केवल जानने वाला सच्चा है। जो चीज जानी जा रही है, दिख रही है, वो सब झूठी है। तो सारी चीज झूठी होगी सिवाय एक अपने स्वरूप के, सच्चिदानंद स्वरूप के, सत्य चित आनंद अनंत प्रत्यक मैं रूप से अनंत। हाँ जी। वैसे तो व्यवहार में तो कहा जाता है कि कानों सुनी मत मानो, जो कानों से सुन लो वो मत मानो, पर आंख से जो दिख जाए उसको सच मानो। हाँ ठीक बात है। पर अब तो कोर्ट में भी कहते हैं इसी तरह से, जी तुमने देखा क्या आंखों से? हाँ देखा जी। फिर पूछते भी है रोशनी थी ठीक से? हाँ, बिल्कुल ठीक थी जी रोशनी। फिर ये भी पूछते हैं कि तेरी आंखें ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 6/6। फिर पूछते हैं कितनी दूर से तैने देखा? अब वो सारी बातें करते हैं ना कोर्ट के अंदर। इसी तरह से जो विरोधी वकील होता है वो उसकी काट करता है कि इसने देखा नहीं है, झूठ बोलता है। तो जब वो झूठा सिद्ध नहीं होता, झूठा सिद्ध हो गया, तो फिर वो अपना वो विरोधी पार्टी वाला जीत गया। देखो जी आपने जो ये खड़ा किया हुआ है, इन्होंने गवाह देने वाला गवाही दे रहा है, झूठी दे रहा है। तो संसार में तो व्यवहार चलाना है ना। अब सारा झूठा कैसे कह देंगे? क्योंकि संसार में पड़े हैं, तो संसार में व्यवहार तो करना ही है। शरीर तो हमारा है ही है, इस वजह से व्यवहार करना है तो इसको सच्चा मान करके करना पड़ेगा। मगर अंदर से ये मन में बात रहनी चाहिए कि है मिथ्या, ये सच्चा है नहीं। केवल व्यवहार के लिए ही परमात्मा ने इसको बनाया है। व्यवहार ही करो इसके अंदर, और अपने स्वरूप को जान करके मुक्त हो जाओ इससे। क्योंकि ये तो हमें बंधन में ही डाले हुए है, जन्म मरण के चक्र में। ठीक है जी। तो इसी तरीके से वशिष्ठ जी भी कहते हैं, जिस प्रकार से पत्थर के ऊपर सारी रामलीला खोद दो, जैसे वहां एक जगह में सीता हरण हो रहा है, एक ही पत्थर है ना, उसी में सीता हरण हो रहा है, खोद करके इस तरह की आकृति बना दी है कि रावण उसको लेकर के जा रहा है, हवा में उड़ करके जा रहा है। एक जगह में तो सीता हरण हो रहा है, दूसरी जगह रावण का दहन हो रहा है, उसी के अंदर ही, उसी पत्थर के अंदर ही कुरेद दिया था, जो खोदा था। ऐसा तभी बन सकता है जब वो माया हो। अतीत काल की चीज यानी भूतकाल की चीज जो पहले हो चुकी है, और आगे आने वाली चीज, दोनों एक ही युग में, एक ही समय में युगपत होना, इसने तो देश काल आदि का अतिक्रमण है। देश काल आदि झूठे कर दिए। संसार जो व्यवहारिक है ये तो देश काल से सीमित है, देश काल से। परमात्मा तो देश काल से सीमित नहीं है। तो भूत भविष्य वर्तमान सब इकट्ठे रहें, दिल्ली बंबई आदि देश इकट्ठे रहें, काल भी इकट्ठे हों, देश भी इकट्ठे हों, तो ऐसा कोई ना तो आरंभवाद में और ना ही परिणामवाद में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता। आरंभवादी नहीं दे सकते ऐसा कोई दृष्टांत, परिणामवादी नहीं दे सकते।
कि बदल गई तो बदल गई, उनका दूध से दही बदल गया, तो परमात्मा ने बदल, सृष्टि बनती चली गई तो अब परमात्मा रहा ही नहीं। और इसी तरह से जो चीज उत्पन्न हुई है पहले थी नहीं, तो इसका मतलब है कि परमात्मा जो है वो भी उत्पन्न होने वाला है, मरने वाला है, तो ये तो बात झूठी है। श्रुति जो कहती है, वेद जो कहती है, उपनिषद जो कहते हैं, वो तो ये कहते नहीं है, वो तो कहते हैं कि ये तो परमात्मा तो शाश्वत है, अनादि काल से अनादि है, कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है। हाँ, वेदांत के अंदर जो दृष्टांत देते हैं स्वप्न का, वो तो है, वो तो दृष्टांत है कि सोते हुए हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में गोता लगा रहे होते हैं, पिताजी मर गए हैं पर स्वप्न में अभी भी दिखाई दे रहे हैं, बात कर रहे हैं हमारे से। लो जी, पुत्र जो उत्पन्न ही नहीं हुआ है अभी, वो पुत्र दिखाई दे जाता है स्वप्न के अंदर। सत्संग जो है ना, इस प्रकार से ये इंद्रजालिक है, इंद्रजाल कहो इसको, माया कहो, कि जो अतीत को और अनागत, अनागत का मतलब जो अभी आया नहीं है, गत माने जो चला गया, अनागत जो अभी आया नहीं है, सब दिखा देता है। नाखून के ऊपर केला दिखा देगा और भी दे रखा उदाहरण इन्होंने। कोई चीज खोई हुई है तो कहाँ है ये भी दिखा देता है। जैसे स्वप्न सृष्टि या माया की सृष्टि कल्पना ही है, वैसे ही संकल्प मात्र से ही ये सारी सृष्टि है। परमात्मा ने संकल्प किया, सृष्टि हो गई। भगवान वेद व्यास कहते हैं परमात्मा संकल्प से ही सब कुछ कर देता है, इसलिए ये प्रकृति का खेल नहीं है, ये तो जिस प्रकार से इंद्रजालिक हम लोगों को दिखाता है वैसे ही ईश्वर हमको दिखा रहा है। जैसे जादूगर दिखा रहा है, इसी तरह से परमात्मा भी हमको ये दिखा रहा है। सारा जगत रूप इंद्रजाल है, और जो दिखाता है जादूगर, कहते हैं ना उनकी आंखें बंधी हुई है। अब हमारी आंखें बंधी हुई हैं क्या? नहीं, आंखें तो खुली हैं, पर हमारा परमात्मा ज्ञान वाले नहीं है, हमने परमात्मा का ज्ञान नहीं, अभी हमको परमात्मा का ज्ञान है, इसलिए हम परमात्मा को देख नहीं पाते, हमारी आंखें बंधी हुई है, परमात्मा को नहीं देख पाते। जब सब प्रकार से हमारे संशय भी निकल जाए, विपर्य भी नहीं रहे, शुद्ध अधिष्ठान परमात्मा दिखाई दे जाए, दर्शन हो जाए, वो कब होगा? जब महावाक्य तत्त्वमस्यादि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि इत्यादि जो 4 महावाक्य हैं, उनके द्वारा ब्रह्माकार पहले वृत्ति बनती है, ब्रह्म के आकार की, फिर उनको ये सारा द्वैत जो अनंत है ये मायावी लगता है। ये सारा जगत तो मायावी है नहीं, केवल अधिष्ठान मात्र एक परमात्मा ही है। ये जो दिख रहे हैं ये नहीं है, नाम रूप ही है, नाम रूप की कोई अपनी स्थिति नहीं है। जिसके सहारे ये नाम रूप टिके हुए हैं वही असली चीज है, वही सत्य। तो ये अभी तक जो था एक ही जो अद्भुत वाली जो बात है वो बताई है कि किस तरह से भगवान ने अपना जो विश्व रूप दिखाया 11वें अध्याय के अंदर, उसमें देश की काल की सारी सीमाएं जो है वो समाप्त कर दी। ऐसा तो झूठ में ही हो सकता है, मिथ्या सिद्ध कर दिया कि यह सारा संसार मिथ्या है और हमें ये लगता है सच्चा। तो क्यों दिखाया?
कि सब हम भ्रम में पड़े हुए हैं। क्यों भ्रम में पड़े हुए हैं? कि परमात्मा को हमने नहीं जाना, इसलिए भ्रम में पड़े हैं। इसीलिए हम इस मिथ्या संसार को, झूठे संसार को सच्चा माने हुए हैं और जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। अब दूसरी बात बता रहे हैं, मुहुर मुहुर। संजय कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो अद्भुत सारी सृष्टि को मिथ्या बताने वाले ये सारा संवाद, इसको मैं बार बार स्मरण कर रहा हूं। वेद व्यास भी कहते हैं कि अनादि काल के संशय विपर्यों को आज से थोड़े ही हमारे मन में शक, हम तो संसार को सच्चा मानते हैं और शास्त्र कहते हैं तो संसार झूठा है, परमात्मा सच्चा है, तो हमारे मन में संशय पड़े हुए हैं कि ये ठीक है या वो ठीक है, अनंत काल से। और बहुत लोगों को तो संशय ही नहीं है, कहते संसार ही सच्चा, परमात्मा दिखता नहीं है तो परमात्मा है ही नहीं। तो वो और लोग विपर्य, तो वो हाँ लोग जी, बेटर है क्या जिनको संशय आता है? हाँ, संशय आना चाहिए, प्रथम सीढ़ी है। जिनको संसार कुछ दुख रूप लगता है कि भाई ये दुख तो है इसमें, और शास्त्र कहता है कि सुख रूप परमात्मा की ओर बढ़ो, तो वो देखता है कि वो हाँ, परमात्मा सच्चा बताते हैं, वहां दुख नहीं है, तो फिर संशय आता है मन के अंदर। और जिसको संशय ही नहीं है वो अपने संसार में ही मगन है, ठीक है थोड़ा बहुत दुख आया सहन कर लिया, सुख भी तो आता है, दुख भी आता है, सुख भी आता है, तो इसी में मगन है वो, अधिकतर इसी में मगन है। तो जो अनादि काल के संशय और विपर्य है, विपर्य का मतलब होता है कि जब संशय भी खत्म हो गया, निश्चय हो गया, मगर फिर भी जब इतने पुराने संस्कार हैं तो कभी कभी झलक आ जाती है, अरे होगा, सच्चा भी तो हो, सच्चा शायद हो, सच्चा लग रहा है अब तो मेरे को। तो उस वक्त क्या करे? बार बार इसी संवाद को याद करे। अर्जुन, ये संजय जी तो इसी को बार बार याद कर रहे हैं कि भगवान ने जब हमको निश्चय करा दिया, विश्व रूप दिखा करके संसार है ही नहीं, तो संसार जब सच्चा लगे तो फिर इस संवाद को मैं बार 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 स्मरण करता हूं। और संशय की प्रतीति ना हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण भी दिया है, सिर में दर्द हो, एस्प्रो की गोली खा लो, एस्प्रो खाते रहो, ये तो नियम है नहीं, डॉक्टर तो कहते नहीं है एस्प्रो खाते रहो, ये तो कोई नियम है नहीं। डॉक्टर कहता है जब जरूरत पड़े, यथा आवश्यक, यथा आवश्यक, अंग्रेजी में उसमें लिखते हैं ना डॉक्टर, SOS, जब जरूरत पड़े तब। तो क्या जरूरत पड़े? कि जब ये संसार सच्चा लगने लगे तब ये गोली खा लो, कौन सी? विश्व रूप की, जो भगवान ने दिखाया विश्व रूप की। तो सारा संसार जो है झूठा है, मायावी है, संकल्पिक है, इंद्रजालिक है, जादूगर वाला है नहीं। तब गोली खा लो, हर समय खाने की जरूरत नहीं है। और अगर जो पराकदर्शी है, पराकदर्शी किसको कहेंगे? जो अपने से अलग को की तरफ ही देखते हैं, अपनी तरफ दृष्टि जाती ही नहीं जिनकी, यानी जो संसार मुखी है, बहिर्मुखी है, संसार की तरफ जिनका मुख है, वो, उनको कभी ये लगा कि यहाँ संसार सच्चा है और उन्होंने इसको मिथ्या नहीं किया, निश्चय तो कर लिया, मगर अगर मुंह फिर उधर कर लिया और फिर ये सोचा अरे ये संसार को मैं ठीक कर लेता हूँ, सेट कर देता हूँ, फंस गए बस। फिर हम यही तो करने में लगे हुए हैं। वो पंजाबी महात्मा कहते थे कि तुम दूसरों को सेट करने में लगे, बच्चों को, कि बच्चों को सेट कर ले हम, अपने आप सेट हो गए।
उनको सेट करते करते अपने आप को अपसेट कर लिया। अपने को कब सेट करोगे? तो फंस गए। अगर उधर दृष्टि कर ली संसार की तरफ कि सच्चा है ये, इसको मैं ठीक कर लूं। मायावी को तो ठीक नहीं किया जा सकता। जब ये सोचे कि है ही नहीं, ये बेकार है, स्वप्न की तरह से, इसका क्या ठीक करना। अब कोई स्वप्न को ठीक करने के लिए जाता है क्या कोई? कि भाई मैंने स्वप्न के अंदर 1 लाख रुपया किसी को उधारा दिया था, तो अब मैं जाकर के मांग लूं जब जग गया, या अगर कल स्वप्न आएगा उसमें मांग लूं जा करके कि दे मेरा रुपया भाई, ये बहुत दिन हो गए हैं, 1 साल पहले दिया था, है? तुमने कहा था कि 10 दिन में 20 दिन में दे दूंगा वापस, है? तो वो कोशिश नहीं करता इस तरह से। और अगर कोशिश ऐसे करेगा जिस तरह से संसार सच्चा लगा और उसमें सोचे इसको, बेटे को सीट सेट कर लूं, इसकी शादी कर लूं, ये काम तो कर लूं बस, इसके बाद जो है ना, ये मकान तो बना लूं, तो फंस गए। जो है ही मिथ्या, उसमें क्या सेट करने वाली बात है, क्या ठीक करने वाली बात है? सारी है ही सारी बेठीक बात। फंसने के बाद फिर पता नहीं कितने जन्मों तक ठीक करते रहेंगे हम। तो योग वशिष्ठ में भी कहा है, इंद्रजाल समझ लो इसको, जल्दी से जल्दी, तुरंत इसे इंद्रजाल समझ लो। योग वशिष्ठ के अंदर भृगु महर्षि की कथा आती है। भृगु महर्षि क्या था? वो ध्यान में छोटी सी चीज को सोचने लगे, कर रहे थे ध्यान। ध्यान का मतलब यह है कि उसने अब ध्यान में उनको मन संकल्प विकल्प नहीं करता, मन जो है अब कुछ नहीं सोचता, मगर उनको कोई छोटी सी चीज सोचने लग गए। वो चीज सोची तो उनके एक के बाद एक कई जन्म होते चले गए, जरा सी चीज में फंस गए। इसलिए केवल संस्मृत्य न कह करके, एक ही बार संस्मृत्य नहीं कहा, किसी एक बार स्मरण करो, करें बार बार स्मरण करने के लिए कहा है। संजय यही कह रहा है कि मैं बार बार स्मरण करता हूं, हमें ये याद दिलाने के लिए कि आप भी जो साधक हैं, जो गीता का स्वाध्याय करते हैं, जब भी संसार सच्चा लगे तो बार बार इस बात को स्मरण करो कि जब वो भगवान ने विश्व रूप दिखा करके ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा होता, तो जो लोग जीवित हैं, भीष्म और द्रोणाचार्य आदि और भी हैं, जीवित हैं, और वो इनके मुख में जा रहे हैं, मर रहे हैं, सारे दांतों के अंदर फंसे हुए हैं, मरे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? नहीं है। तो इस बात को याद करके बार बार इसको स्मरण करें कि ये संसार तो मिथ्या है। मिथ्या चीज ही तो ऐसे हो सकती है, उसमें तो कुछ भी दिखाया जा सकता है। मिथ्या के अंदर, माया के अंदर कुछ भी दिखाया जा सकता है। महाराज जी के गुरु थे, वो कहा करते थे कि अगर कोई ये कहे कि मैंने कान में ऊंट घुसते देखा, तो उससे पूछो कि भाई क्या तुमने साक्षात देखा? बोले हाँ जी देखा। देखा तो मान लो भाई ठीक है, क्यों? माया में सब कुछ हो सकता है, कान में ऊंट भी घुस सकता है। तो वहां माया नहीं समझते, अरे बड़ी आश्चर्य की बात है, जादूगर इतनी सारी चीजें दिखाता, अरे बड़े आश्चर्य की बात। ये नहीं सोचते कि सारे जादूगरी हमको इसीलिए दिखाई जा रही है कि परमात्मा की जादूगरी नहीं देख रहे तुम, इसे इंसान की जादूगरी देख करके फिर आश्चर्यचकित हो रहे हो, फिर भी ये नहीं समझते कि ये मिथ्या। तो बार बार स्मरण करके बदल दो इस चीज को कि जो दिखता है वो सच्चा नहीं है, मगर जो इसके पीछे जो है, जिसके आधार पर ये दिख रहा है, वो सदरूप है, चिद रूप है,
सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म ही व्यापक है, संसार है ही नहीं। इस प्रकार बार बार आवृत्ति करके इस बात को पक्का दृढ़ कर लो कि परमात्मा के अतिरिक्त तो कोई और चीज है ही नहीं। इसके बाद एक एक चीज और रह गई, क्या? केशव अर्जुन यो पुण्यम। केशव और अर्जुन, इन दोनों के शब्दों को बता रहे हैं। केशव शब्द का प्रयोग पहले भी किया था, जिसमें क्या बताया था? कै, कै का मतलब ब्रह्मा, और ईश, मात्रा लगी है ना के, ईश, कै के बाद जो मात्रा है और शय है तो ईश हो गया। ईश माने शंकर। तो केश, शय और वह रह गया। वह का मतलब विष्णु। कै ब्रह्मा, कौन? जो परमेश्वर की सृष्टि करने की शक्ति है। परमात्मा ने अपनी शक्ति ब्रह्मा जी को दी कि ये लो शक्ति और पैदा करो सारे संसार को। ईश, ईश कहते हैं संसार का संहार करने वाला, संहार शक्ति। उन्होंने उसको संहार शक्ति दे दी शंकर भगवान को, अपने में लीन करने की शक्ति दे दी। वह का मतलब है उसे जीवित रखने की शक्ति। जो भी संसार में पैदा हुआ है उसको जीवित रख रहा है कौन? विष्णु भगवान। विष्णु जीवित रखते हैं, यानी हमारा पालन करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं और शंकर भगवान लीन करते हैं अपने अंदर। तो ये केशव का अर्थ बता दिया। और अर्जुन, केशव कौन है? परमात्मा। परमात्मा ने ही तो ये तीनों शक्तियां, अपनी शक्ति जो है ना, तीनों को बांट दी। ये तुम्हारी शक्ति है। इसी तरह से जैसे प्राइम मिनिस्टर अलग अलग मिनिस्टर बना देता है कि तुम्हारा ये अधिकार, तुम्हारा ये अधिकार, तुम्हारा ये अधिकार। अब अर्जुन, अर्जुन अर्थात श्वेत शुद्ध अंतःकरण वाला, जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है अर्जुन में। तत्पदार्थ माया विशिष्ट चेतन। तत्पदार्थ किसको कहते हैं? परमात्मा को। वो कौन सा है? माया विशिष्ट चेतन, ईश्वर। ईश्वर को मायावी जब रूप धारण करता है, माया की उपाधि धारण करता है, तो उसे तत्व कहते हैं। और वही जो है सृष्टि स्थिति और लय करता है। ईश्वर ही सृष्टि स्थिति और लय का कारण है, करता है। और त्वम पदार्थ, तत्वमसी की बात कह रहे हैं, जो महावाक्य है उसके अंदर दो ही तो पद हैं, तत्व और त्वम। तो तत्व की बात बता दी कि जो ईश्वर है, जो सृष्टि करता है, पालन करता है, लीन करता है, माया की उपाधि धारण करके ऐसा करता है। और त्वम पदार्थ, त्वम माने जो जीव है, तू, दोनों एक ही हैं। तत्वमसी का मतलब तू वही है। जीव से कह रहा है गुरु, अरे तू तो वही है जो तेरा तेरा जो परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, वो तेरा ही स्वरूप है, तेरा भी तो वही स्वरूप है, तू तो वही है। दोनों को अखंड बोध से एक कर देना, दोनों एक हो गए, फिर अखंड बोध हो गया। इसी को कहते हैं अखंड बोध। अब उसमें खंड नहीं रहे। जीव और ईश्वर वाले जो दो खंड थे वो खंड नहीं रहे। जब तक अज्ञान था तो दो खंड बने हुए थे कि मैं अज्ञानी, मैं अल्प बुद्धि वाला, सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं सर्वांतर्यामी नहीं हूं, सर्वशक्तिवान वाला नहीं हूं। परमात्मा सर्वशक्ति वाला है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है।
तो दोनों में बड़ा अंतर हो गया था। दो लग रहे थे कि सारा संसार जो है द्वैत वाला है। वो भी कुछ बनाता है परमात्मा, और जीव भी बनाता है, जब भी तो करता भोक्ता बना, मैं भी बनाता हूँ। और जब शास्त्र को सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो पता है हम तो कुछ भी चीज तो नहीं बनाते, हम तो केवल प्रोसेसिंग करते हैं। और हम कह देते मैंने बनाया। अरे मकान बनाया, मैंने बनाया। क्या बनाया भाई तने मकान? सबसे पहले तो पृथ्वी चाहिए जिसके ऊपर मकान खड़ा होगा। फिर मिट्टी के तुमने है उसको पकाया वगैरह, जो भी कुछ किया, आग ली उसकी है। तो वो सारी जो ईंटें वगैरह बनी या सीमेंट वगैरह जो कुछ बनी है, वो सारा पत्थरों से निकली है, तो वो सारी परमात्मा की तो बनाई हुई है। तूने कोई पत्थर का अलग से निर्माण थोड़ी किया है। उन्हीं पत्थरों को पीस करके तूने सीमेंट बना दिया, उन्हीं पत्थरों को पीस करके वजरपुर बना दिया। तूने क्या किया? प्रोसेसिंग ही तो करी है, और क्या किया है? बस मूल रूप से तो कुछ बनाया नहीं है। कुछ नई चीज बनाई होती तो कहते बनाया। पर हम तो कहते थे मैंने बनाया मकान। अहंकार पैदा हो गया कि मैं करता हो गया, बस करता हो गया तो मैं फंस गया। यही पुण्य है, दोनों को एक साथ समझ लेना कि दोनों अलग नहीं है। यानी एकमात्र परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ये सारा संसार जो है मायावी है, मिथ्या है, दृश्य है, दिखता भर है, जाना जाता है? और जो मैं जानने वाला हूं, मैं त्वम, वो तत् ही है। त्वम तत् से अलग नहीं है। तू उससे परमात्मा ईश्वर से अलग नहीं है। ये अगर जान लिया तो इससे बड़ा कोई और पुण्य नहीं है। कितने ही पुण्य कर लो, इससे बड़ा कोई और पुण्य नहीं है, जो अनंत काल से आए हुए कर्म बंधनों को नष्ट कर देता है। एक जीवन के कर्म थोड़ी किए हुए हैं हमारे, जिनमें पाप और पुण्य हमने अर्जित किए हैं। वो अगर उनको भोग करके नष्ट करना चाहें, असंभव बात है, नहीं हो सकते भोग करके। तो इनको जो नष्ट कर देता है, कौन कर देता है? जो जीव और ब्रह्म की, यानी अपनी और ईश्वर की एकता को जान लेता है कि मैं और ईश्वर अलग अलग नहीं है, एक ही है। और जब स्वरूप का पता लग गया कि उसका भी स्वरूप वही, मेरा भी स्वरूप वही, तो फिर इस संसार का तो वो स्वरूप है ही नहीं। क्योंकि इसी ने तो संसार बनाया था और मिथ्या बनाया। अपनी शक्ति से, माया की शक्ति से बनाया, माया की शक्ति से बनाया, तो माया क्या है? तो संसार भी खत्म हो गया। संसार वैसे खत्म हो गया और जीव और ईश्वर एक हो गए। तो बड़ा महान पुण्य है ये। सारे कर्मों को भस्म कर देता है कि जो कर्म किए थे वो किसने किए थे? मैंने तो किया ही नहीं। मैं तो हमेशा से ही अखंड रहा हूं। कर्म तो दूसरा कोई होगा तो कर्म होगा, कोई और दूसरी वस्तु है ही नहीं। शुद्ध अंतःकरण और तत्पदार्थ, इन दोनों का ही ये संवाद है। ये जो है शुद्ध अंतःकरण कौन है? अर्जुन। और तत्पदार्थ कौन है? ईश्वर, भगवान। इन दोनों को ही तो आपस में संवाद हो रहा है। इसी का तत्व निर्णय है। इसी से निर्णय हो गया, इनके संवाद से ही निर्णय हो गया। गीता जो है ये सारी भगवान ईश्वर की और जीव की, यानी अर्जुन की और भगवान की का संवाद है। एक मिनट बताएं जी, शुद्ध अंत्यकरण क्यों कहा जी? अंत्यकरण क्यों नहीं कहा? शुद्ध अंत्यकरण होता तो फिर संशय विपर्य कहाँ रहता है? फिर तो संशय आता ही नहीं शुद्ध अंत्यकरण में। क्यों नहीं आता? शुद्ध अंतःकरण में संशय विपर्य क्यों नहीं आता? उसी में तो आएगा संशय अंतःकरण विपर्य। शुद्धि तो करना जी। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो जो है बुद्धि अगर निर्मल हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो परमात्मा का दर्शन हो ही जाए फिर तो।
जो भी तो इतनी अंतःकरण जल्दी हमारा किए? मलिन अंतःकरण है, इसी में तो शीशे में धूल पड़ी हुई है। तभी तो ये सारी साधना बताएगी, ये साधन करने से अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने की प्रक्रिया बताई गई है सारी। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद भी तो प्रक्रिया है। केवल मात्र उसको शुद्ध करने से ही तो अपने मुख का ज्ञान नहीं हो जाएगा। अपना मुख देख लिया हमने, शीशे में ही तो देखा, साफ दिख गया मुख। अब उसको अगर ये नहीं बताएगा, शास्त्र बताएगा, बार बार बताएगा कि जो मुख दिख रहा है वो तू नहीं है, तू तो जो ये जो दिख रहा है किसके कारण दिख रहा है वो वो तो ज्ञान अभी नहीं हुआ। शीशा ही तो साफ हुआ है, शीशे साफ होने से अपने आप का तो ज्ञान नहीं हो जाता। हाँ, ये ठीक है कि ये बहुत बड़ा कदम है अंतःकरण शुद्ध होना। इसके बाद ही फिर आगे की संसार को मिथ्या समझने की प्रक्रिया, श्रवण मनन करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और जब ज्ञान होगा तब होगा। इसलिए शुद्ध अंतःकरण कहा है कि शुद्ध अंत संवाद उन्हीं के अंदर है, दोनों के अंदर। अभी तत्व तुम की एकता नहीं हुई है। इन शब्दावली से ये तात्पर्य हुआ कि अभी एकता नहीं हुई है शुद्ध अंतःकरण कहने से। संवाद ही तब होगा, नहीं तो आपस में संवाद किस लिए करेंगे? तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, बात खत्म हो गई, फिर किस लिए? तो कह रहे हैं कि इसके द्वारा ये भी बता दिया, तत्व का तो निर्णय कर दिया कि साधारण व्यक्ति अगर इस संवाद को बार बार स्मरण करता है तो वह पुण्य प्राप्त होता है, जो पुण्य उसे अंततो गत्वा परमात्मा गति को देने में समर्थ कर देता है। पुण्य गति देता है आगे चलने की, अंत तो गत्वा अंत में, चलते चलते अंत में परमात्मा की ओर बढ़ने की गति देता है। जो इतना बड़ा पुण्य है, इस संवाद को ही यानी भगवत गीता को ही पढ़ने मात्र से इतने पुण्यों की प्राप्ति होती है कि फिर आदमी की श्रद्धा हो जाती है। अरे अर्जुन को ज्ञान हो गया, मुझे क्यों नहीं ज्ञान हो जाता? फिर उसके अंदर जिज्ञासा होती है, जो साधन बताए जाते हैं उन सारे साधनों को करता है। अंततो गत्वा परमात्म गति को देने में समर्थ कर देता है ये पुण्य। ये नहीं है कि वो परमात्मा की प्राप्ति होगी, गति देता है। एक एक शब्द जो है ना महाराज जी बड़ा सोच समझ करके लिखते हैं। गति, आगे बढ़ने की चाल देता है। इसलिए मुहुर मुहुर बार बार मैं हर्षित हो रहा हूं। हर्षित होने के लिए भी कहा है, मुहुर मुहुर हर्षित। इसके अंदर श्लोक के अंदर हृष्यामी च मुहुर मुहुर, बार बार हर्षित हो रहा हूं कि मैं अत्यंत धन्य हूं, धन्य हूं। धन्यो अहम कृत कृत्यो अहम। अब जो कुछ संसार के लिए करना था वो कर करा लिया, अब संसार के लिए कुछ नहीं करना। मैं बड़ा धन्य हो गया हूं इस संवाद को सुन करके। तो कोई भी साधक इस संवाद को, गीता के संवाद को बार बार सुनने से अत्यंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। और अगर समझ करके पाठ करता है और आगे बढ़ता है, फिर इसके रहस्य को जान करके कि सारी गीता का तात्पर्य क्या है, यही बताने में है। एकमात्र परमात्मा ही है, अद्वितीय है, संसार है ही नहीं, है झूठा है। ये बात अगर समझ में आ जाती है, और समझ में आने की नहीं, हो ही जाता है। एक ही अपने स्वरूप का ज्ञान बताते हैं ना,
जीव का भी स्वरूप बताते हैं, सच्चिदानंद तेरा भी वही स्वरूप है। कैसे स्वरूप है वो समझाते हैं। शास्त्र कोई मामूली बात नहीं है, थोड़े से के अंदर ही शास्त्र समाहित नहीं होता है। ये सारी गीता के 700 श्लोकों में सारा वेद, उपनिषद, ये सारे समाहित हैं। तो बिल्कुल इसके सारे रहस्य को यदि समझते हैं तो परमात्मा के अति निकट पहुंच करके और फिर एकता करके फिर कुछ बचता ही नहीं है। फिर परमात्मा के सिवाय, मेरे सिवाय, जो मैं और परमात्मा एक ही है, सच्चिदानंद के अतिरिक्त कुछ बचता ही नहीं। ठीक है जी। हाँ जी, आप शेयर कीजिए। वैसे तो यहाँ पे स्मृत्या भी बोल सकते थे, पर संस्मृत्या बोला। इसका हाँ मतलब कि सम्यक प्रकार से याद करना, या फिर ये कह सकते हैं कि भली प्रकार से, इसको ठीक से जो हाँ, याद करना, बिल्कुल ठीक है, सम्यक प्रकार जैसा से। हाँ दिखाया गया वैसा ही याद करना। हाँ हाँ। कल जो है ये 77 और 78 का जो अंतिम श्लोक है ये संपूर्ण हो जाएगा। और सब लोगों के पास है, पीडीएफ पहुंच गया है, उसका प्रिंट आउट ले लो सभी। और 2 दिन के बाद फिर हम शुरू कर देंगे उसको। तो अभी कल तो ये खत्म होगा, परसों आप फिर समराइज करोगे ना? हाँ, समराइज कर देंगे, समराइज भी कर देंगे। और जो क्वेश्चंस वगैरह हैं थोड़े बहुत संक्षेप में, क्वेश्चंस का मैंने देखा है कि भी फिर वो सारा तैयारी तो करते नहीं है साधक लोग, जो है ना, सारा कैसे देखते हैं, नहीं देख पाते। तो उसमें भी जो थोड़ा बहुत जितना भी है वो प्रश्न आपके पास पहुंच जाएंगे कल। उसको भी जितना देखना चाहो देख लो, और संक्षेप भी आपको बता दिया जाएगा कल और परसों। 2 दिन में ही हो जाएगा ये। फिर उसको शुरू कर देंगे। इतने आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके और वो बुक टाइप में ले लो, बुक टाइप A5 बताया है। कोई बाई चांस कोई लड़का आ गया था, उसे सारा ज्ञान था, वो बोला मैं जो हूँ पीडीएफ बना दूंगा इसका स्कैन करके। उसने पीडीएफ बना दिया। और मैंने कहा भाई इस पुस्तक के आकार का होना चाहिए, बड़े साइज का तो है, वो हैंडल करने में दिक्कत होती है। तो उसने कहा कि A5 साइज जो है ना, वो इस बुक साइज का है। तो वो जिसके पास प्रिंटर है अपना, तो अपने आप भी निकाल सकते हैं प्रिंट आउट। और नहीं तो दुकान से जो जा करके, जो बहुत लोग बैठे होते हैं इस तरह से, उनको दे करके, कोई लंबे चौड़े पैसे लगने नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक अवेलेबल नहीं है। ये निष्कर्ष निकाला है। ये 3 बार फोन हो चुका है। हाँ जी, एक बार संजीव शर्मा स्वयं गए हैं, एक बार आज ही फोन किया है, मैं भी बीच में एक बार फोन कर चुका हूँ। तो वैसे भी मुझे संभावना ये थी कि नहीं मिलेगा, फिर भी आशा छोड़ता नहीं है। पर जब उनका रुख देखा ऐसा, तो लगता है कि नहीं मिलेगी, इसलिए ये बाई चांस पीडीएफ बन गया। आप लोग इसको प्रिंट आउट लेकर के 2 दिन के बाद फिर आप देखना। अक्षर अक्षर पढ़ेंगे इसका, हम अक्षर अक्षर, क्योंकि बिल्कुल संक्षेप में लिखा गया, गंभीर लिखा गया है। बाकी इसके बारे में फिर और बात बता देंगे 2 दिन के बाद, क्या कुछ है इसके अंदर। हाँ जी। ये मैं जंगू महर्षि की जो कथा आई है इसमें, हाँ जी। और तो उनके ध्यान में वो एक छोटी सी चीज सोचने लगे ध्यान में। हाँ तो एक के बाद एक कई जन्म होते चले गए। हाँ जी। तो हम तो ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसीलिए तो फंसे हुए हैं हम। जब वो उनको याद आ गई इतनी चीजें, और कई जन्मों तक वो जाते रहे, तो हमारा भी जब तक ये एकाग्र मन नहीं होता, तब तक हम ये गीता स्वाध्याय भी हमारा एकाग्र मन से नहीं हो पाता है।
एकाग्र मन उसी को कहते हैं कि भाई अब उसके अतिरिक्त और कुछ सोचना ही नहीं है। जो एक श्लोक मान लीजिए किया एक दिन में, उसी को ही फिर उसी को ही दोहराते रहना अपने मन के अंदर। उसी उसी एक तरफ ही हमारी वो बुद्धि बनी रहे, एक तरफ ही वृत्ति बनी रहे, फिर संसार की तरफ वृत्ति न जाए। अब संसार की तरफ सारी उम्र हमारी वृत्ति रही है इस जन्म में भी, और इस जन्म में है तो इसका मतलब अनंत जन्मों में पीछे भी रही है। अगर पीछे हमारी वृत्ति एकाग्र हो गई होती तो ये हमारी स्थिति नहीं होती। तो अनंत जन्मों से हमारी यही स्थिति है। तो इस स्थिति को धीरे धीरे संभालना है, एकाग्रता भी मन में लाएं, पुण्यों को भी संग्रह करें, बुद्धि से समझने का भी प्रयत्न करें, चारों ओर से परिश्रम करें तो जल्दी आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर अर्चना जी है क्या? करिए अगर हाँ है जी। तो। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांतिः। नारायण 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 नारायण।